यस, समथिंग इज कुकिंग एंड इट इज गोइंग टू बी डिलिशियस। खैर, अपने मुद्दों के ऊपर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज की मंडे नाइट रॉ के बाद क्या सीन होता है। तो मंडे नाइट रॉ के बाद कोई मैच वगैरह नहीं था, आज जस्ट एक सेथ रॉलिंस का प्रोमो सेगमेंट भी नहीं बोलूंगा इसको, ऐसा लग रहा था कि कुछ वो हो रही है, पंचायत सी लगी हुई है। यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब बैठे हुए हैं, मतलब केविन ओवंस, रिडल और सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस उनके बारे में कुछ ना कुछ बातें बोल रहे हैं। रिडल के बारे में कभी चैंट लगवा रहे हैं, सेथ रॉलिंस अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हैं अपने कैरेक्टर में रह के। तो काफ़ी ये फनी वाला सेगमेंट था क्राउड को हैप्पी होम भेजने के लिए, क्योंकि हमको तो पता ही है मंडे नाइट रॉ की जो एंडिंग है वो कैसे हुई थी। वैसे आप लोगों ने इतने स्मार्ट तो आप लोग ही समझ गए होगे वो एंडिंग क्यों हुई थी, क्योंकि टाइम कम हो गया था बेसिकली। लेकिन वही बात है कि टाइम कम भी हुआ था तो भी भाई बिल्कुल ही अब्रप्ट तरीके से लगी वो एंडिंग। खैर जो भी है उसके बारे में क्या कर सकते हैं, लेकिन मंडे नाइट रॉ के बाद एटलीस्ट वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये वाला सेगमेंट रखा था। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और आपको पता ही है कि जो ड्राफ्ट हो रहे हैं सुपरस्टार रॉ स्मैकडाउन में, उसके बाद भी कभी रॉ टॉक में या फिर लो डाउन में, स्मैकडाउन लो डाउन में, वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, सुपरस्टार से इधर जा रहे हैं। लेकिन गाइस आज की मंडे नाइट रॉ के बाद जो एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट होता है एडिशनल, वो था इंदु शेर का मंडे नाइट रॉ में आना। यानी कि जिंदर महाल, सांगा और वीर महान, ये सारे के सारे सुपरस्टार मंडे नाइट रॉ का पार्ट हैं। और अगर इनको ड्राफ्ट में रखा गया है, भले एडिशनल ड्राफ्ट पिक में रखा है, तो इसका मतलब कि कुछ प्लान्स तो होंगे इनके लिए। तो मैं होप करता हूँ भाई कुछ तो हो, क्योंकि ये तीनों बंदे साथ में मिलकर सच में कमाल कर सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई फैक्शन वाली चीज के ऊपर भी फोकस कर रही है। तो आई थिंक जिंदर महाल एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनी चुके हैं, सांगा ने अपने आप को एनएक्स में बहुत अच्छा प्रूफ कर दिया है, वीर महान ने काफी सारी आई बॉल से ट्रैक करी है। तो यहाँ पे मुझे एक परफेक्ट रेसिपी बनती हुई दिखाई दे रही है, बस इनको अच्छे तरीके से बुक करने की जरूरत है। और जिस तरीके से मैंने देखा है सांगा और वीर महान को साथ में लड़ते हुए देखे, काफी कमाल का करते हैं काम। बाकी जो और भी एडिशनल पिक्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, बाकी आप सारी देख सकते हो कि क्या क्या चीजें मंडे नाइट रॉ के बाद भी हुई हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। ज़ेरो न्यूज़ ने ये बताया है ट्रोल करते हुए कि भाई जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वाइट स्ट्रैप के साथ में, उसका एक स्मॉल वर्जन आएगा। और गाइस वो यहाँ पर बात कर रहे हैं विमेंस टैग टीम टाइटल्स की। तो ऐसे करके कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है। अब ये नए नए टाइटल्स लाने का आप कह सकते हो कि सिलसिला शुरू हो चुका है। वर्ल्ड चैंपियनशिप आने से धीरे धीरे करके आपको ये चीज़ें और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया टैग टीम टाइटल्स, रॉ अलग, स्मैकडाउन अलग, विमेंस टैग टीम टाइटल्स अलग, पता नहीं क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। गुंथर और उनकी जो पार्टनर है, और फाइनली उनकी शादी हो चुकी है। और इसकी पिक्चर गुंथर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तो पोस्ट करी। और गाइस एक भांगड़ा करते हुए क्लिप इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है गुंथर की, आई थिंक अपना ही कोई इंडिया से है, वी के टेक्निकल ऐसे करके उन्होंने डाली थी और मैंने देखी भी थी उसको। एंड देन जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पे चली है, मतलब क्योंकि गुंथर को हम लोगों ने यूजुअली इतना ज़्यादा देखा नहीं है हंसते खेलते हुए, देखा ही नहीं है भैया, वो तो काफ़ी सीरियस मूड में रहते हैं। और अचानक से वो हंसते हुए फोटो और साथ में इतना ज़बरदस्त भांगड़ा पे वो डांस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इंडिया वाले फैंस तो उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। बाकी बाहर वाले लोगों को भी भांगड़ा के बारे में पता ही है, क्योंकि जिंदर बहाल ने इसको, इवन खली ने भी इसको काफ़ी पॉपुलर किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो ये काफ़ी मस्त सी चीज़ चली थी सोशल मीडिया पे गुंथर के बारे में। गुंथर भाई है तो बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी, अपने सिर्फ रेसलिंग स्किल की वजह से, बिना कुछ ऐसे भी नहीं है कि भाई उन्होंने कुछ बोला हो माइक पे इतना ज़्यादा, उनका रेसलिंग ही इतनी कमाल की है कि भाई एक काफ़ी यूनिक उनको वो सुपरस्टार बनाती है। और इसका फ़ायदा डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ज़्यादा उठाना चाहिए, उठा भी रहे हैं वैसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, तभी इतने टाइम से उनके पास है। फ्री एजेंट्स की बात करें तो आपको सिर्फ ब्रॉक लेसनर का नाम पता होगा, लेकिन गाइस आप लोग ये पूरी लिस्ट देख सकते हो, ब्रॉक लेसनर के अलावा ये भी नाम है, जैसे ओमोस, मुस्तफा अली, जिगलर, बेरन कॉर्बिन, ये सारे नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब फ्री एजेंट्स की लिस्ट में डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी सुपरस्टार्स को इसलिए रखती है कि अभी वो ड्राफ्ट हो, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ड्राफ्ट नहीं किया, मतलब ऐसे तो बहुत सारे सुपरस्टार हैं जो ड्राफ्ट नहीं हुए, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सारे फ्री एजेंट वाले स्टेटस के अंदर आते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये मेजर स्टार्स होते हैं जिनको ड्राफ्ट तो नहीं किया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसे रोक दिया बस। अब हो सकता है अचानक से किसी ब्रांड के ऊपर आ जाए और इनको उस ब्रांड का सुपरस्टार बना दिया जाएगा। मैं ये देखने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ भाई कि ये जो इन्होंने ब्रांड स्प्लिट वाली चीज़ करी है, क्या इसके पीछे बहुत एक बड़ी लाइन ड्रॉ की जाएगी कि भैया जो रॉ का सुपरस्टार है वो रॉ पर ही रहेगा और स्मैकडाउन का स्मैकडाउन पर ही रहेगा। अगर ऐसा है तो ही सेंस बनता है भाई, वरना ये ड्राफ्ट खेल खेल के मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आएगा। हालांकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कि रॉ का सुपरस्टार स्मैकडाउन में जाए, स्मैकडाउन का रॉ पर जाए, लेकिन ड्राफ्ट का मतलब ही भाई ये होता है। तो अगर तुमने ऐसा कर दिया तो फिर काफ़ी अजीब लगेगा। हालांकि ट्रिपल एच काफ़ी रूल्स करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस बार ब्रांड स्प्लिट है उसको काफ़ी सीरियसली लिया जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। अगली स्टोरी है गाइस एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस के बारे में। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने दिमाग में, अपने टेबल पे जो मैच लॉक करके रखा हुआ है, जो नेक्स्ट अपोनेंट लॉक करके रखा हुआ है रोमन रेंस के लिए, वो है द रिटर्निंग सुपरस्टार द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। अब गाइस रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से इस बारे में ये रिपोर्ट है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये इवन क्लोज टू एन एक्यूरेट गेस भी नहीं है कि भाई ये जो रोमन रेंस और एजे स्टाइल्स है वो वाला मैच होगा।
मुझे सही में नहीं पता कि क्या चल रहा है यहाँ पे। हालांकि जो पहले रिपोर्ट आई थी वो काफ़ी रिलायबल सोर्स की तरफ से आई थी, रिंग साइड न्यूज़ काफ़ी कच्ची पक्की बातें कहता है, तो कुछ कंफर्म करके यहाँ पे कह नहीं सकते। लेकिन दिख तो यही रहा है भाई मुझे कि अगर एजे स्टाइल्स आया है स्मैकडाउन में और रोमन रेंज के सामने एक लेजिट बंदा तुमको चाहिए जो कि उसको सच में चैलेंज करे और मज़ा भी आए देखने में, क्योंकि अब ये तो चलो पता है कि भाई रोमन रेंज को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन वाला सीन हो रहा है, तो एटलीस्ट एक बढ़िया अपोनेंट रखो। और एजे स्टाइल्स से रोमन रेंज को अगर हम 2023 में दोबारा से देखेंगे तो भाई ये आई थिंक बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। देखते हैं फिर क्या प्लान्स है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास, कौन सी रिपोर्ट सही साबित होती है। बाकी रोमन रेंज के बारे में आज के स्मैकडाउन से हमको, आज के मंडे नाइट रॉ से हमको ये भी पता चला कि उनका जो रिटर्न है वो स्मैकडाउन में होने वाला है। मैंने आपसे कहा था कि नाइट ऑफ चैंपियन से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को करेगी, लेकिन काफ़ी अजीब है ये उनको स्मैकडाउन में बुक करना, क्योंकि आई थिंक इसलिए भी है क्योंकि बैकलैश जो है वो पोर्टो रिको से होने वाला है, तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू उनको वहाँ पे लेके जा रही है। बैकलैश से पहले वाला जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वो भी पोर्टो रिको में होगा, तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि रोमन रेंज क्योंकि जा ही रहे हो वहाँ पे, तो फिर उनको भी स्मैकडाउन में फीचर कर लिया जाएगा। बैकलैश के अंदर तो शायद रोमन रेंज अपीयर ना हो क्योंकि कोई मैच वगैरह है नहीं, या हो सकता है कि बैक स्टेज सिर्फ वो ऐसे जैसे आते हैं वैसे ही घूमने भटकने के लिए आ जाएं कि हाँ चलो भैया चलते हैं, बाकी इससे ज़्यादा रोमन रेंज का कोई रोल हो नहीं सकता वहाँ पे। अगली स्टोरी है गाइस ब्रे वाइट से रिलेटेड, और ब्रे वाइट के बारे में नई रिपोर्ट ये है कि एक नया राइटर जो है असाइन कर लिया गया है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से ब्रे वाइट के लिए। जब मैंने पहली बार सुना मैं सोच रहा कि हैं ब्रे वाइट को भी राइटर की जरूरत पड़ती है क्या? ये मुझे तो लगता है कि ब्रे वाइट ही कहीं दूसरे की स्टोरी लाइन के लिए राइटर ना बन जाते हो, क्योंकि इतनी सारी क्रिएटिव चीज़ें वो बनाते रहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया है जो कि लीड करेगी ब्रे वाइट के डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न के लिए। होपफुली इस बार ये होगा तो हाइप भी होगी, एक्सपेक्टेशन पे उतरेगा भी, लेकिन उसके बाद वो जो ग्राफ है नीचे ना चला जाए। हम कहते हैं अब होगा अब होगा, मैं लास्ट टाइम ब्रे वाइट पर यही सोच सोच के ट्रस्ट किया था कि नहीं नहीं ये बंदा गड़बड़ नहीं करेगा नहीं करेगा। अब वो ब्रे वाइट की वजह से गड़बड़ हुई या डब्ल्यूडब्ल्यू की वजह से गड़बड़ हुई वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है गड़बड़ तो यहाँ पे हुई है। इस बार रिटर्न हो तो होपफुली ब्रे वाइट के साथ वो चीज़ ना हो। आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से जो मेन चीज़ थी मेरे ख्याल से वो था ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स वाला सेगमेंट। और गाइस ब्रॉक लेसनर को अगर आपने बिल्कुल क्लोजिंग मूवमेंट में देखा होगा जो उनका सेगमेंट खत्म ही हो रहा था बिल्कुल, तो उनके नाक से खून निकल रहा था लिटरली। मुझे पता क्या देख के लगा जो कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को मारा, मुझे लगा कि ब्रॉक लेसनर को लगी भी नहीं है और वो इतनी बुरी तरीके से ऐसे ही गिर गया। लेकिन जब मैंने देखा भाई खून तो पता चला नहीं भाई सेल वो तगड़ा था ब्रॉक लेसनर का, ऐसे ही नहीं क्योंकि उनको सच में नाक में पड़ी भी थी। और पता नहीं कैसा पंच मारा कोडी रोड्स ने कि खून ही निकल गया, मतलब क्या था वो मुझे तो समझ में नहीं आया। और कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर की हेड को भी किक मारी और वो ऐसी किक मारी कि वो पड़ते ही छलनी हो गई, और जब वो हवा में उड़ी भी ना तो वो खोखली थी बिल्कुल। जिसके बाद कोडी रोड्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस चीज़ को शेयर भी किया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वो लिखते हैं अर्नेट #WW रॉ और काउबॉय, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की काफ़ी उन्होंने बेइज्जती भी कही कि भाई तू काउबॉय है तो काउबॉय नहीं है तो कावर्ड है। और इस हैट का आप लोग हाल देख सकते हो जो कि ब्रॉक लेसनर को उन्होंने किया है, चुरा ली है, छीन ली है, तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया। अब आपको पता ही है ब्रॉक लेसनर को अपने काउबॉय होने वाले स्टेटस पर कितना ज़्यादा गर्व है, और उस चीज़ के साथ अगर कोडी रोड्स ने खिलवाड़ किया है तो ये चीज़ तो ज़रूर आग भड़काने वाली है ब्रॉक लेसनर के छाती में। और ये बात तो तय है, भले ही मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स में कितना ही ज़्यादा डक करने की कोशिश कर रहे होंगे ब्रॉक लेसनर, लेकिन वो इस वजह से डक नहीं कर रहे कि वो कोडी रोड्स से मतलब डर रहे हैं। वो ऑब्वियसली इस वजह से कि नहीं, ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर ही वैसा, उनको भी नहीं चाहिए। वो जाके जब होगा ना बैकलैश, जब रिंग के अंदर होंगे ये दोनों सुपरस्टार, तब अपने जलवे दिखाना पसंद करेंगे, और तब देखते हैं कोडी रोड्स क्या कर पाते हैं। और आज की सुबह वाली मंडे नाइट रॉ की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आई बटन पर होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।